Chess openings. Chess opening. ओपनिंग्स। चेस ओपनिंग्स तुम्हारे लिए उतनी जरूरी है जितनी मैग्नस के लिए जीन्स और लेवी के लिए मैग्नस। तो सारी ओपनिंग्स को कैसे याद रखते हैं और कब कौन सी ओपनिंग यूज करनी है वो मैं तुम्हें ऑलरेडी सिखा चुका हूँ इस वीडियो में। लेकिन अब मैं तुम्हें सिखाऊंगा एक पर्टिकुलर ओपनिंग को सीखते वक्त क्या चीजें तुम्हें याद रखनी है, क्या गलतियां तुम्हें नहीं करनी, जो कि 90% लोगों को पता ही नहीं होता। तो वो मैं तुम्हें 5 स्टेप्स में सिखाऊंगा और लास्ट के जो 2 स्टेप्स है वो तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को पूरा देखना। तो मेरा नाम है यश, यू आर वॉचिंग प्रोफेसर चेस। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले समझो ओपनिंग होता क्या है। ओपनिंग वो होते हैं 10 से 15 मूव्स जो तुम्हें किसी भी तरीके की एडवांटेज दिला सके गेम के अंदर, ठीक है। और जब तुम्हें स्टार्टिंग में ही पता होगा कि कौन से मूव चलने हैं तो उससे क्या होगा, तुम्हारे मूव एक्यूरेट होंगे और गलती होने के चांसेस कम है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, तुम्हारा टाइम बचेगा। जब तुम्हें पता होगा कि हाँ भाई मुझे E4 ही चलना है, E5 ही चलना है, तो तुम सोचोगे कम ओपनिंग में और तुम्हारा टाइम बचेगा। तो सबसे बड़ी एडवांटेज तो यही हो गई। और अब तुम चेस खेलने नहीं जा रहे, तुम जा रहे हो वॉर पर, तुम लड़ाई करने जा रहे हो। तो तुम्हें पता होना चाहिए अपनी वीकनेसेस के बारे में। तो तुम्हारी वीकनेसेस क्या है वो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि क्या गलती है जो तुम करते हो वो तुम्हें अब नहीं करनी। सबसे पहली गलती क्या करते हो, तुम बहुत सारी ओपनिंग सीखते हो। कभी लंदन सीख रहे हो, कभी इटालियन सीख रहे हो, कभी स्पेनिश सीख रहे हो, कभी ये कभी वो, कभी ये कभी वो, कभी एक ओपनिंग पे टिको। पहले एक ओपनिंग को पहले ट्राई करो, एक ओपनिंग को सीखो, फिर उसमें जब अच्छे हो जाओ तो उसके बाद आगे करना। पहली गलती तो ये करते हो। दूसरी गलती क्या करते हो, दूसरी गलती को करते हो कि मूव्स को मेमोराइज करने की कोशिश करते हो। जस्ट तुमने याद कर ली भाई ओपनिंग, तुमने स्टार्टिंग के मूव इतने अच्छे चले ना, परफेक्ट एकदम, लेकिन सामने से हमें कुछ और रिप्लाई मिल जाते हैं, फिर तुम हो जाते हो शौक, भाई ये क्या चल दिया, फिर तुम हक देते हो गेम के अंदर। तो याद भी करने की कोशिश नहीं करनी, दूसरी गलती है। तीसरी गलती जो सबसे ज्यादा लोग करते हैं वो क्या है, हम मान लो खेलते हैं E4 E5 नाइट F3 नाइट C6 बिशप C4, इटालियन गेम होती है, ठीक है। नाइट निकाला उसने बाहर, हमने भी नाइट निकाला अपना, बिशप निकाला, हमने भी डेवलप किया, उसने कैसल किया, हमने भी कैसल किया। क्या नॉर्मल गेम चल रही है, हमने सारे मूव्स चले, तुमने भी पुश किया, उसने पीछे किया। अब आती है तुम्हारी बारी और तुम हो जाते हो ब्लैंक। अब क्या चलूं। ओपनिंग तो तुमने बहुत बढ़िया खेली पर मिडल गेम में हो गए तुम ब्लैंक। तो ये ब्लैंक कैसे हो रहे हो, क्यों हो रहे हो, क्योंकि इसके पीछे एक रीज़न है। वो क्या है वो मैं तुम्हें इस वीडियो में बताऊंगा ताकि तुम ये गलतियां कभी ना करो। तो पहला स्टेप है हमारा बेसिक चेस प्रिंसिपल्स, जो तुम्हें पता होने चाहिए। अब वो मैंने तुम्हें इस वीडियो में सिखा रखा है डिटेल में, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम अभी शिफ्ट करो, तो मैं तुम्हें ओवरव्यू दूंगा और मेन पॉइंट्स बता दूंगा, ठीक है। तो हमारा मेन पॉइंट क्या है कि हमें सेंटर में अगर हम पॉन ला सकते हैं तो लाएंगे, और अगर 3 पॉन्स भी ला सकते हैं ना हम सेंटर में तो हम लाएंगे। मान लो वो कुछ भी रैंडम मूव चल रहा होगा तो उसके बाद हम 3 मूव चल सकते हैं तो हम चलेंगे, क्योंकि जितना हम सेंटर में पीसेस लाएंगे उतना बढ़िया। तो हमें सेंटर में लाने हैं पॉन, ठीक है। ये तो एक प्रिंसिपल हो गया। दूसरा प्रिंसिपल क्या है, अब हमें निकालना है अपने माइनर पीसेस पहले, बिशप और नाइट को निकालना है, लेकिन नाइट को हमेशा बिशप से पहले निकालना है। क्यों, क्योंकि उसके लिए भी एक रीज़न है। जैसे तुम बिशप को डेवलप करते हो, मान लो B5 पे करते हो या C4 पे करते हो या यहाँ करते हो या यहाँ करते हो, ठीक है। तो अभी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस है बिशप के लिए क्या कर सकते हैं। ऑन दी अदर साइड हमारे पास नाइट के पास 3 ऑप्शंस है। या तो हम यहाँ निकालें, यहाँ जाएगा तो वो क्या करेगा, 2 स्क्वायर्स को कंट्रोल करेगा, ये वाले और ये वाले। और यहाँ जाएगा तो वो क्या करेगा, वो 8 स्क्वायर्स को कवर करेगा। देखो भाई कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हम तो हमें ऑलरेडी पता है कि मेरा नाइट सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इसी प्लेस पर होता है, तो मैं उसी जगह पर निकालूंगा ना उसको। तो इसलिए हम पहले नाइट्स को निकालते हैं, क्योंकि हमें पता है कि वो इन स्क्वायर्स पर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर बिशप के लिए हम सोच सकते हैं, सामने वाले के मूव्स पर डिपेंड करता है कि मान लो अगर वो उसने ऐसे चला कुछ होता तो तुम यहाँ नहीं निकाल सकते, ऑब्वियस सी बात है, तुम यहाँ निकालोगे या यहाँ निकालोगे। तो इसलिए बिशप्स को हम करेंगे बाद में डेवलप। और क्या है हमारा बेसिक प्रिंसिपल कि कैसल जितनी जल्दी हम कर सकते हैं उतनी जल्दी हम कैसल करेंगे। ये भी मैंने तुम्हें उस वीडियो में सिखा रखा है, तो इस वीडियो के बाद तुम देख सकते हो, तो उस वीडियो को जरूर देखना। तो अब हम आते हैं अपने सेकंड स्टेप पर। अब देखो 2 तरीके की ओपनिंग होती है, थ्योरी बेस्ड ओपनिंग और सिस्टम बेस्ड ओपनिंग। सिस्टम बेस्ड ओपनिंग को सेटअप बेस्ड ओपनिंग भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं बता रहा हूँ तुमको। जैसे हम पहले देखते हैं थ्योरी बेस्ड ओपनिंग क्या होता है, जिनकी ऑलरेडी थ्योरी हमें पता हो। जैसे E4 की जगह E5 नाइट F3 नाइट C6 बिशप C4, ये हो गया इटालियन गेम। अगर मैंने बिशप को चला होता यहाँ पर, ये हो गया स्पेनिश गेम। तो ये सारी ओपनिंग्स है थ्योरी बेस्ड ओपनिंग्स। क्यों, क्योंकि इसमें हमारे मूव्स डिपेंड करते हैं सामने वाले के मूव्स पर। मान लो वो पुश करता है, फॉर एग्जांपल अगर इसको मैं पीछे कर लूँ तो वो एक अलग ओपनिंग हो जाती। अगर मान लो मैं यहीं पर इसको ट्रेड कर लेता तो ये अलग वेरिएशन हो जाती। तो हमारे मूव्स डिपेंड करेंगे सामने वाले के मूव्स पर। तो ये होती है थ्योरी बेस्ड ओपनिंग। हम सेम मूव्स नहीं चल सकते हर बार। तो अब देखते हैं हम सेटअप बेस्ड ओपनिंग। सेटअप बेस्ड ओपनिंग में क्या होता है, हमें पता होता है कि हमें क्या चलना है, मतलब एक ही तरीके के मूव्स, सिमिलर बहुत ज़्यादा। तो जो हमें पता होगा कि हर बार हम सेम पैटर्न में खेलेंगे, जैसे कि D4 D5। और सेटअप बेस्ड ओपनिंग के लिए बेस्ट एग्जांपल क्या है,
लंडन सिस्टम। जैसे कि हम निकालते हैं बिशप को बाहर, फिर वो नाइट निकालता है मान लो, फिर हम क्या करते हैं नाइट निकालते हैं, वो कुछ भी मूव चलेगा, मान लो नाइट निकाल रहा है तो हम सेम तरीके से डेवलप करेंगे। पॉन आगे करते हैं, पॉन आगे किया, हमने पॉन किया, तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, एक पिरामिड सा स्ट्रक्चर बना रहे हैं। देखो एक सेटअप हो गया एक तरीके से। तो मेरे को हमेशा पता है कि वो कुछ भी चले मेरे को इसी स्टाइल में खेलना है। मान लो कुछ भी निकालता है, मेरा बिशप यहाँ आएगा और फिर कैसल करेगा, मैं भी कैसल करूँगा। तो आइडियल सेटअप लंदन सिस्टम का ये होता है कि एक बिशप बाहर, फिर अंदर पिरामिड बन गया हमारा ये, एक बिशप अंदर जो कि कंट्रोल करेगा यहाँ से स्क्वायर्स, और नाइट मेरे होगा इस तरीके से प्लेस, मैं आगे कर भी सकता हूँ। तो उसके बाद मैं आगे देख लूँगा। और ये होता है सिस्टम बेस्ड ओपनिंग। ब्लैक की साइड से भी सिस्टम बेस्ड ओपनिंग होती है जो मैं तुम्हें बताता हूँ। जैसे कि E4 चलते हैं तो हम चलते हैं G6, D4 हम निकालते हैं बिशप को यहाँ, फिर कैटो करते हैं। मान लो डेवलप करता है तो पॉन होना चाहिए हमारा यहाँ पर, ताकि वो इतना पुश भी ना कर पाए और हम नाइट निकाल पाए। मतलब मेन क्या है हमारा, नाइट हमें यहाँ चाहिए, कैसल करना है हमें, और नाइट दूसरा अगर इसको सपोर्ट मिल जाए, बाद में हमें रुक यहाँ लेके आना है, और बिशप का हम यहाँ कहीं देख लेंगे। तो ये भी हो गई एक सेटअप बेस्ड ओपनिंग। सेटअप बेस्ड ओपनिंग पे हम ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे सामने वाले पर, हम अपने मूव हमने सेट कर रखे है कि यही चलूंगा भाई हर बार। तो ये हो जाता है फर्क, दोनों का फर्क तुम्हें पता होना चाहिए, मैंने बता दिया। अब आते हैं तीसरे स्टेप पर। तो तीसरा स्टेप हमारा एक तरीके की चेस टिप है, जो कि तुम सर्च करते हो ना, या अपने दोस्त से पूछते हो कोई चेस टिप बता दे, कोई सीक्रेट बता दे जिससे मैं बहुत अच्छा कर लूँ चेस के अंदर। तो एक तरीके की चेस टिप है। तुम लोग क्या करते हो, एक गेम खेली, एक ओपनिंग चली, दूसरी गेम खेली, दूसरी ओपनिंग चली, तीसरी गेम खेली, तीसरी ओपनिंग चली। एक दिन में 10 ओपनिंग खेल ली। तुम्हें 10 ओपनिंग नहीं खेलनी, तुम्हें 10 दिन के लिए सिर्फ एक ओपनिंग खेलनी है। और वो भी कैसे खेलनी है, तुम लोग क्या करोगे, E4 के लिए एक ओपनिंग प्रिपेयर करोगे, या फिर D4 के लिए करोगे। मतलब व्हाइट की साइड से तुम एक ओपनिंग प्रिपेयर करोगे। तो या तो तुम लंदन सिस्टम सीख सकते हो, क्वींस गैम्बिट सीख सकते हो, कैटलाइन सीख सकते हो, या फिर E4 की इटालियन खेल सकते हो, स्पेनिश खेल सकते हो, स्कॉच खेल सकते हो। तो ये सारे ऑप्शन तुम्हें मिल जाएंगे। तो व्हाइट से तुम्हें क्या करना है, एक ओपनिंग प्रिपेयर करनी है, और फिर ब्लैक की साइड से क्या करना है, 2 ओपनिंग प्रिपेयर करनी है। अगर E4 चले तो उसका रिप्लाई मैं क्या करूं, इटालियन से कर सकते हैं, मतलब सिर्फ इटालियन खेलो, या D4 चले तो क्या करें, क्योंकि जब हम सेकंड जाते हैं तो हमारे पास पहले मूव का ऑप्शन नहीं होता, सामने वाले के पास होता है, फिर हमें उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। तो अगर वो D4 चलता है तो उसके लिए मैं सेम यही मूव नहीं चल सकता है ना, तो इसके लिए मेरे को कुछ और प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो इसलिए ब्लैक की साइड से 2 प्रिपेयर करो और 10 दिन के लिए सेम ओपनिंग खेलो। तो उससे क्या होगा, सेम पैटर्न होंगे ना, वो तुम समझने लग जाओगे, मिस्टेक समझने लग जाओगे। तो अब आता है हमारी वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट और सबसे मेन स्टेप, जो कि है पर्पस ऑफ द ओपनिंग। हर ओपनिंग का ना एक पर्पस होता है, वो पर्पस तुम्हें ढूंढना है, एक ग्लोरियस पर्पस कि इस ओपनिंग में क्या चीज इंपॉर्टेंट है, वो तुम्हें पता होनी चाहिए। और अगर वही नहीं पता तो उसका कोई मतलब ही नहीं बनता। और वो मैं तुम्हें बताता हूँ कि वो ढूंढते कैसे हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ तुम्हें, वो तुम्हें खुद ढूंढना पड़ेगा, पर जितनी ओपनिंग्स का मैं तुम्हें बता सकता हूँ मैं तुम्हें बताता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं स्टार्ट करता हूँ E4, E5, नाइट F3, नाइट C6, बिशप B5। ये हो गई हमारी स्पेनिश गेम। रोय लोपेज उसने हमारे बिशप पे किया अटैक, मैं कर लेता हूँ अपने बिशप का पीछे, ठीक है। फिर उसने नाइट निकाला अपना हमारे पॉन पर अटैक करने के लिए, हमने पॉन डिफेंड करा। अब उसने मेरे बिशप पर अटैक करा, मैं अपना बिशप डिफेंड करूंगा, ऑब्वियस सी बात है। फिर उसने अपना बिशप निकाला, डेवलप किया, मैंने किया कैसल, उसने भी किया कैसल, मैंने किया पॉन आगे इसको आगे करने के लिए, लेकिन फिर उसने भी किया आगे, और वो कर सकता है मेरे नाइट को पिन। तो मैंने ये देख लिया कि वो मेरे नाइट को पिन कर सकता है। मैंने चला ये, तो उसने चला ये। अब तुम देखो यहाँ पर हो सकता है बिशप ट्रेड, या तो वो काट सकता है या मैं काट सकता हूँ, है ना। अब तुम्हें पता होना चाहिए कि मेरी ओपनिंग का पर्पस क्या था। मैंने रोय लोपेज चली, मैंने अपने बिशप को पहले यहाँ निकाला, फिर पीछे लेके गया, फिर यहाँ लाया, और ये जो मेरा बिशप यहाँ पर है ये कितने लॉन्ग डायगोनल पर है, जो कि किंग को भी देख रहा है ना। तो मेरा ये बिशप बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि मेरी ओपनिंग में मैंने स्पेनिश खेली तो उसके अंदर मेरा बिशप स्ट्रॉन्ग है। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारा कौन सा पीस स्ट्रॉन्ग है। तो मेरा ये पीस स्ट्रॉन्ग है, मैं इसको तो ट्रेड नहीं करने वाला। उसने मेरे को ट्रेड ऑफर करा, ट्रेड ऑफर करूंगा तो भाई मेरा इतना कोई फ़ायदा है नहीं, उसकी भी ओपन फाइल हो जाएगी। तो मैं क्या करूंगा, अपने बिशप को बचा के रखूंगा। मैं कोशिश करूंगा इसको ना ट्रेड करूं, तो मैं अपने बिशप को बचाऊंगा। जब मैं कभी इसको पॉन को आगे भी करता हूं तो भी मेरा बिशप इस लॉन्ग डायगोनल पर रहेगा, और मैं इस बिशप को गेम में रखना चाहता हूं। तो ये मेरा स्ट्रॉन्ग बिशप है, तो मैं इसको गेम में रखूंगा। तो ये है हमारा पर्पस। इस ओपनिंग में मेरे इस बिशप का पर्पस क्या है। अब जैसे कि मैं दूसरी ओपनिंग खेलता कुछ, मान लो ब्लैक की साइड से उसने E4 चला, मैंने चला ये D6। ये है किंग्स इंडियन डिफेंस, ये मैंने इसलिए चला ताकि मैं नाइट निकाल पाऊँ बाहर। फिर मैंने सिंपल अपना बिशप को फीन कैट होगी। अब देखो बिशप को मैंने पहले उसके लिए एक पॉन आगे करा, फिर बिशप को यहाँ सजाया, फिर मैंने इसको लॉन्ग डायगोनल पर रखा। अब नॉर्मल मूव चलेंगे, वो अपना बेसिक मूव चल रहा है, हम कैसल करेंगे, ठीक है। अब उसने बिशप को आगे चला, ठीक है। हमने नाइट से चला उससे बिशप पे अटैक करने के लिए,
और उसने चल दिया ये। हम भूल गए, हम बाय चांस भूल गए, ये मूव स्किप कर दिया। तो अब देखो उसने हमें कर दिया ऑफर ट्रेड। तो क्या मुझे ये बिशप ट्रेड करना चाहिए? बताओ तुम। नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने इन्वेस्ट करा इसमें यार, इस बिशप में हमने बहुत इन्वेस्ट करा। मैं इसको क्यों ट्रेड करूं? और मेरा बिशप ही है जो यहाँ पर डिफेंड कर रहा है किंग को। अगर वो ही हट जाएगा तो फिर यहाँ पर ये सारे डार्क स्क्वायर्स वीक पड़ जाएंगे और इधर अटैक होगा, तब मैं डिफेंड करने के लिए नहीं बचेगा कुछ भी। तो मैं क्या करूँगा, कोशिश करूँगा इसको ना ट्रेड कराने की। या तो मैं नाइट पीछे लाऊंगा या पॉन आगे करूँगा, कुछ भी करूँगा, लेकिन मैं इसको अभी ट्रेड नहीं करूँगा। इसके बदले तो बिल्कुल भी नहीं करूँगा। ये हो गया हमारा किंग्स इंडियन का ग्लोरियस पर्पस। हमारा बिशप कितना स्ट्रॉन्ग है। अब मान लो एक और पोजीशन दिखाता हूँ। अब चलते हैं E4 E5। हमने निकाला नाइट बाहर, ओके, उसने भी निकाला नाइट बाहर। हमने चला F4 वियना गैम्बिट। अब तुम देखो वियना गैम्बिट में तुम्हें क्या सिखाया जाता है, तुम सर्च करके देखोगे। उसने काट दिया तो हम पुश कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ अपना नाइट निकालते हैं, पुश करते हैं, फिर पीछे जाता है। पर इस बार मैं पुश नहीं कर रहा, मैं नाइट निकाल रहा हूँ अपना बाहर सिंपली। अब मेरे को क्या पता है कि मेरे को बिशप यहाँ निकालना है अपना, फिर ये वाला पॉन आगे बढ़ाकर ये चेन बना देनी है, फिर ये वाला ले लेना है पॉन, ठीक है। मेरे को ये चीज़ पता है। अब अगर सामने वाला करता है गलती, उसने एक मूव वेस्ट करा, अब वो चाहता तो कुछ और चल सकता था, उसने मूव वेस्ट करा, तो मैं इस पॉन को जब यहाँ चलने वाला था तो मैं इसको डायरेक्टली आगे करूंगा ना भाई। अब तुम बोलोगे भाई डायरेक्टली आगे कर दिया, ये भी तो कर सकता था बिशप। तो मेन पर्पस हमारा ये नहीं था कि कभी भी आगे करना इस पॉन को। हमारा मेन पर्पस था उसके सेंटर के पॉन को डाइवर्ट करके साइड में लाना, ताकि मैं अपने सेंटर में 2 पॉन ला सकूं, ऐसे करके। ये हमारा मेन मोटिव था वियना का। तो इसलिए हमें पता है तो हम वो करेंगे ना, हम मेन प्लान पे फोकस करेंगे अपना। अब एक और एग्जांपल देता हूँ लंदन सिस्टम का। D4 D5 बिशप बाहर निकाला, उसने भी चला, ठीक है। हमने डिफेंड किया अपना पॉन, नाइट निकाला बाहर। सारे लंदन के मूव तुम्हें पता है कि यहाँ पे सिस्टम बेस्ड है, सेम चलते हैं, बिशप को बाहर निकालते हैं। अब देखो उसने बिशप ऑफर करा फिर से हमें, बिशप ट्रेड। अब तुम फिर से बताओ कि इसको ट्रेड करूँ या ना करूँ। ट्रेड करूँगा तो उसकी क्वीन बीच में आएगी, देखो उसकी क्वीन बीच में आएगी, तो उसकी क्वीन तो वही काफ़ी स्ट्रांग लग रही है मेरे को बीच में, है ना। तो मैं नहीं चाहता, तो क्या मैं यहीं छोड़ दूँ, मैं अपना सिंपल दूसरा मूव निकालूँ ना। इससे भी मेरा पॉन स्ट्रक्चर ख़राब हो गया, ये पॉन अलग हो गया, दोनों और दिक्कत वाली बात है। तो मैंने भाई इस पर इन्वेस्ट तो बहुत ज़्यादा कर दिया। अब मैं इसको डिफेंड भी कैसे करूँ कि मेरे को फ़ायदा ही मिले। तो मैं इसको पीछे कर सकता हूँ, यहाँ करा। तो अगर वो ट्रेड भी करता है तो मेरे को एक ये रहेगा कि भाई मेरी फाइल ओपन हो गई और ये मेरा बिशप भी एक्टिव है, तो फिर मैं शायद दूसरी साइड कैसल कर लूँ या कैसल ही ना करूँ, वो भी डिपेंड करेगा सामने वाले के मूव्स पर। लेकिन हमें पता था कि हमारा पर्पस क्या है इसमें भी, कि मेरे को बिशप ट्रेड यहाँ तो नहीं करना। तो वो चीज़ क्या तुम्हें पता होती है पहले, ओपनिंग से पहले? खुद से पूछो। नहीं पता तो अब तुम पूछना स्टार्ट करो खुद से। कोई भी ओपनिंग खेलोगे तो उससे पहले देखना कि इसमें मेरे को क्या मेन चीज़ ध्यान में रखनी है। और ये नहीं है कि ये पत्थर की लकीर ही हो गई कि भाई इसको मैं ट्रेड ही नहीं करूँगा। करना पड़ सकता है, वो भी सिचुएशन आ सकती है। तुम नाइट से भी बचा सकते हो, डिफेंड कर सकते हो, नाइट से ट्रेड करोगे, फिर इसको काट के दोनों को फोर्क भी कर सकते हो, या फिर और भी तरीके हैं इसको करने के। तो मैंने 3-4 एग्जांपल तुम्हें दे दिया। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ तुमसे कि तुम समझ गए होंगे पर्पस वाली लाइन और इसका मतलब क्या है। तो अब तुम कोई भी ओपनिंग चलोगे तो तुम पूछोगे खुद से कि भाई हाँ मैं क्यों चल रहा हूँ और किस लिए चल रहा हूँ, ठीक है। अब ये वाला पॉइंट भी हो गया क्लियर। गाइस 1 मिनट क्लियर रुको। तो यार तुमने इस वीडियो से अभी तक कुछ तो सीखा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक करो और अभी के अभी लाइक करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं 5वें पॉइंट पर, जो कि है एनालाइज योर चेस गेम्स। एनालाइज करना गेम्स को यार बहुत ज़रूरी होता है। देखो एनालाइज करके तुम्हें पता लगता है कि तुमने क्या गलती करी है। अगर तुम 20 मिनट एक गेम पे लगा रहे हो रैपिड गेम खेलने में, तो तुम 2 मिनट लगा के देख लो कि भाई मैंने क्या गलती करी थी जो मैं हार गया, या जीता तो मैंने कितना अच्छा खेला, मैंने कोई गलती तो नहीं करी। तो एनालाइज करना भाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब उससे बेनिफिट क्या होगा, देखो मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल के लिए अपनी गेम दिखाता हूँ। उसने चला E4, हमने चला C6, ठीक है। हमने चला कारोकान डिफेंस, उसने आगे किया, हमने एडवांस किया, ओके। तो ये नॉर्मल पोजीशन है कारोकान के अंदर। तो इसके अंदर जब मैंने गेम खेली थी तो मैंने एनालाइज करा था, और एक चीज़ मैंने सीखी कि जब भी कारोकान के अंदर अगर कोई बिशप निकाल लेता है या फिर किसी भी पोजीशन में बिशप निकालता है, तो ऑफकोर्स जो दूसरा पॉन होता है उसको कोई डिफेंड नहीं करता। तो मैंने क्वीन निकालता हूँ कि देखो ये वाले पॉन पर भी अटैक हो रहा है और ये वाले पॉन पर भी अटैक हो रहा है, डबल अटैक हो रहा है यहाँ तो डिफेंड करने के लिए। तो मेरे दिमाग में क्या होता था, मैं इस पॉन को काटूंगा, ठीक है, नाइट से ही काटूंगा, ऑफकोर्स सीधी सी बात है। अब देखो उसने गलती करी, ये वाला पॉन बचाया तो ये गया, तो उसको दोनों में से एक पॉन तो बचाना पड़ेगा, तो उसने चुना ये वाला पॉन बचाना। अब ऐसा बहुत बार गेम में हुआ है। तो मैं क्या करता था, मैं इसको काट देता था हमेशा कि भाई हाँ काटूंगा और इस पर भी अटैक हो रहा है और फिर मेरे को बिशप मिल जाएगा, ठीक है, फ्री पॉन है, तो मैं काट देता था। लेकिन जब मैंने एक बार गेम को एनालाइज करा तो मेरे को पता लगा कि भाई ये तो एक इनएक्यूरेसी है। लेकिन वो ऐसा क्यों है, इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई भी बुराई नहीं है इस मूव में। लेकिन अगर मैं क्वीन से चलता था वो बहुत ज़्यादा बेटर रहता। क्यों? क्योंकि क्वीन देखो उसके रुक पर भी अटैक कर रही है,
उसके पॉन पर भी अटैक कर रही है और ऑफर भी कर रही है क्वीन ट्रेड। अगर वो क्वीन ट्रेड भी करता है तो भी मेरा नाइट वहीं पर आ गया जहाँ पे मेरे को पहले चाहिए था, जो कि बिशप पे भी अटैक कर रहा है, यहाँ पर भी अटैक कर रहा है। तो हम आ जाएंगे एंड गेम में और नाइट मेरा हो जाएगा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। तो मैंने ये चीज़ सीख ली, तो अगली बार जब मैंने गेम खेली तो मैंने उसको क्वीन से ही काटा और फिर मेरे को उसका बेनिफिट भी हुआ। उसने मिस किया तो फिर मैंने उसका बेनिफिट भी हुआ। तो ये तुम्हें याद रखना है, गेम को एनालाइज करो तो उसमें तुम्हें पक्का कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। अब तुम बोलोगे भाई क्या बोलते हैं कि यार एक ही तो गेम रिव्यू मिलता है दिन के अंदर हमें फ्री, वरना सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए नहीं कह रहा मैं तुमको, सब्सक्रिप्शन लेने के लिए मैं तुम्हें तब कहूँगा जब स्पॉन्सर मिलेगा मुझे। अभी मैं नहीं कह रहा। अब मैं तुम्हें एक जुगाड़ बताता हूँ। एज अ इंडियन हम जुगाड़ पे चलते हैं, तो मैं तुम्हें एक जुगाड़ बताता हूँ। तुम्हें एक गेम रिव्यू मिलता है ना दिन का, तो अगर मान लो तुमने एक गेम रिव्यू करी अपने दिन की, अब सेकंड में तुमने कुछ और चला, तो इतनी मेहनत तो तुम कर लेना, तो उसकी स्टार्टिंग पोजीशन में आ जाना, जो भी तुमने करा हो स्टार्टिंग पोजीशन में आ जाना। और फिर तुम्हें जो पोजीशन बनानी है, मान लो दूसरी गेम तुम्हें वाइट से एनालाइज करनी है, तो तुम वाइट से E4 चलो, उधर की साइड से अपनी गेम बना लो। जो तुमने दूसरी गेम खेली है वो तुम उसी के अंदर आकर बना लो जिसमें रिव्यू मिला होगा तुम्हें। तो तुम फ्री में देख सकते हो कि बेस्ट मूव कौन सा है और क्या बोलते हैं अब मुझे क्या चलना चाहिए, क्या नहीं चलना चाहिए, क्या मेरा ब्लंडर है, क्या इनएक्यूरेसी है। तो ये सब तुम कर सकते हो। ये तुम्हारा जुगाड़ है। तो इतना कुछ होने के बाद भी, इतना कुछ बताने के बाद भी तुमने लाइक नहीं करा ना इस वीडियो को, लाइक करो पहले जाकर, ठीक है, लाइक करो जाकर। तो ये सारी चीज़ें, 5 चीज़ें जो हैं वो तुम फॉलो करो। ये 5 चीज़ें तुम्हें बनाते हैं कि ग्रैंड मास्टर। उसके बाद तुम कोई भी ओपनिंग सीखो, कोई भी ओपनिंग सीखो, वो भी ओपनिंग मैं सिखाऊंगा तुमको। ओपनिंग के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब करो, आती रहेगी वीडियोस के अंदर। तो ये जो 5 स्टेप बताया मैंने, इनको फॉलो करके देखो। और अगर तुम्हें इससे कुछ भी इंप्रूवमेंट आती है तो करीब 10 दिन बाद करते हो, 15 दिन बाद करते हो, तुम इंप्रूवमेंट लगती है जब तुम्हें, तो प्लीज़ एक बार कमेंट सेक्शन में आके बताना कि भाई मैंने तुम्हारी ये वीडियो देखी थी और इंप्रूवमेंट भी आई है इससे। तो मुझे पता लग जाएगा कि हाँ भाई कुछ फायदा हो रहा है वीडियो का। तो सच बताना तुमने इस वीडियो में कुछ तो सीखा है, और सीखा है तो वीडियो को लाइक करो, और पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कौन सी ओपनिंग तुम सीखना चाहते हो। जिस भी ओपनिंग के लिए सबसे ज्यादा कमेंट होंगे मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। और सारी ओपनिंग सीखनी है तो ये वाली वीडियो दबा देना, और कारोकान डिफेंस सीखना है तो ये वाली वीडियो दबा देना। तब तक के लिए बाय बाय।